और जब मैंने जन्म लिया मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया। अहम पुरा भरतो नाम राजा। राजा रोगन को बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। ये ब्राह्मण एक चक्रवर्ती सम्राट इस दयनीय दशा में कैसे चला गया। और जड़भरत जी ने मायूस होकर के बोला, मृग संगाद पदार्थ। ये भाई मैंने मरते समय जीवन के अंतिम मोड़ पे एक मृग के बच्चे के साथ में आसक्ति कर दी। मृग संगाद पदार्थ। और उस मृग के बच्चे उस परमात्मा की असीम अनुकंपा पोषणानुग्रह नाम की महिमा का वर्णन किया। और गुरु बृहस्पति जी के मन में एक विचार आया। बहुत लंबा समय हो गया, मेरे जजमान जो स्वर्गलोक के देवता हैं, ये मेरी सुधि लेने के लिए क्यों नहीं पहुंचे। ब्राह्मण और यजमान का आपस में अन्योन्याश्रय संबंध होता है। अन्य अन्य आश्रय, एक दूसरे का सारा। और गुरु बृहस्पति जी को लगा, चलो एक काम करता हूं, मैं खुद ही अपने यजमानों के पास में चला जाता हूं। अपना धन कमल उठाया और चलते चलते स्वर्गलोक में इंद्र की सभा के सामने पहुंच गए। कथा सुने भाई। और नर गुरु बृहस्पति जी ने देखा, मैं इंद्र के सामने पहुंच गया। इसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं आई, कोई रौनक नहीं आई। नहीं खड़ा उठा, न प्रणाम किया, न सिर झुकाया, और नहीं कोई खुशी इसके चेहरे पे आई। इसका अभिप्राय हुआ, इंद्र मेरे को देख करके बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। बोले, आवत जो हर से नहीं, जावत नहीं सने, तुलसी कहा न जाइए, कंचन वर्षे में। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। ज्ञान कथा पर कि और जान वाला पर। ज्ञान कथा में कि कौन कहां से आ रहा, क्या हो रहा, कैसा हो रहा, कपड़ा नहीं तुम लोग लग ज्ञान। कथा बहुत गंभीर होनी चाहिए। चचलाई कथा बहुत खराब हो, चचलाई कथा पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत खराब होने। ये भाई ये कथा का पंडाल है। यहाँ कभी कभी तो आरती के बाद भी लोग आते हैं, है ना? फिर सब तक टफरा हो गया, आंख भी पिड़ा भी जाएगी। फिर कथा का बाद थोड़ा मोबाइल भी चलोनी है, तो बहुत ध्यान से सुनिए मित्रों। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो कथा बहुत अच्छी होती है, और अगर सुनने वाला ध्यान से नहीं सुनेगा तो वक्ता विजय 2-4 अध्ययन की छलांग लगा देगा। कथा समुद्र की भांति गंभीर हो जानी चाहिए, बहुत स्थिर हो जानी चाहिए। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा, बोले, आवत जो हर से नहीं, जावत नहीं सने, तुलसी कहा न जाइए, कंचन वर्षे में। बोला, घर में मेहमान आ रहे हैं, कोई अतिथि आ रहा हो, और घर के लोग उसे देखकर के प्रसन्न नहीं हो रहे हो, जावत नहीं सने, मेहमान विदा हो रहा हो, और घर के लोग इसलिए नहीं दिखा रहे हैं। बोले, तुलसी ही कहा न जाइए, कंचन वर्षे में।
गोस्वामी जी ने लिखा, बोला उस घर में दोबारा कदापि नहीं जाना चाहिए। गुरु बृहस्पति जी को लगा मेरा शिष्य मुझे देख करके प्रसन्न ही नहीं हुआ, मुझे आगे तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए। मानो ही महताम धन, देखिए संस्कृत की सूक्तियां, मानो ही महताम धन, महान व्यक्ति का सबसे बड़ा धन उसका सम्मान होता है मित्रों। और गोस्वामी जी भाई गुरु बृहस्पति जी उसी स्थान से धीरे धीरे पीछे अपने आश्रम को लौटाए। और देखते कि गुरु शुक्राचार्य जी को पता चला, और शुक्राचार्य ने शिष्य राजा बलि के सिर के ऊपर हाथ रखा, बेटा स्वर्गलोक पे विजय प्राप्त करो। बोला कैसे गुरु जी? ये पुत्र, अरे इंद्रादि देवता गुरु बृहस्पति के नाराज होने से अपने स्वर्गलोक के लक्ष्य से हीन होने की कगार पे हैं, और तमाम देवता इंद्र के सानिध्य में चले। भाई राजा बलि के सानिध्य में देखते चले, इंद्रादि देवताओं को पराजित किया, और स्वर्गलोक के स्वर्ण शासन पर राजा बलि बैठ गए, और तमाम देवता भगवान के पास चले। क्या करे महाराज? भगवान बोला एक ही उपाय है। बोले तम विश्वरूपम भजिता सो विप्रा। देवताओं, धरती में एक गुरु बृहस्पति के समान एक बहुत सुंदर ज्ञानी ब्राह्मण है जिसका नाम है विश्वरूप। तम विश्वरूपम भजिता सो विप्रा, उसको एक एक का आचार्य बनाओ, एक सात्विक यज्ञ करो, और उस यज्ञ का सत्फल मिलेगा, इंद्र को उसका शासन वापस मिल जाए। नानी तमाम देवता चले, और गुरु बृहस्पति जी को बहुत अच्छे ढंग से समझाया, विश्वरूप को बहुत अच्छे ढंग से समझाया, और बड़ी मुश्किल से विश्वरूप एक यज्ञ कराने के लिए तैयार हो गया। राजा इंद्र धौतांग्रि पाणि राचम्या सपवित्रे उदंग मुख। ये राजा हाथ पांव धो, पंच स्नान करो, इस आसन के ऊपर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठो, और इंद्र को आसन में बिठाया, और राजन मेरे साथ में न्यास करो, और उसके बाद में स्नान कवच का पाठ करो। बोले हरे रवि ध्यान मम सर्व रक्षा। जो हरि नाम का भगवान है वह दसों दिशाओं में मेरी रक्षा कर। जले सोमाम रक्षतु मत्स्य मूर्ति। अगर मैं पानी में चला गया और जल जंतुओं से मेरे शरीर को कोई खतरा हो, मत्स्यावतार मेरी रक्षा कर। स्थले सोमाया बटवा मनोव्या। अगर सूखी धरती में इस शरीर के ऊपर कोई कष्ट आ जाए, वामन भगवान मेरे शरीर की रक्षा कर। ऐसे नैन कवच का उपदेश किया, और नैन मुख्य यजमान के आसन में इंद्र को बिठाया, और आचार्य के आसन में विश्वरूप बैठ गया। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः। बहुत सुंदर हवन होने लगा। अभी आधा भी हवन नहीं हुआ था, विश्वरूप के मन में एक क्षुद्र विचार था। बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं, इसकी मां दैत्यों की बेटी है और पिता देवता है, और विश्वरूप को लगा एक काम करता हूं, एक दो आती अपने नाना के लिए भी तो दे देता हूं ना। देखना भाई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और राजा इंद्र से नजर बचाकर ऐसा ज्योतिर् हाथ में उठाया, और इंद्र से छुप करके अग्नि में स्वाहा। इंद्र बहुत सतर्क था,
जब भी घर में यज्ञ अनुष्ठान हो, शादी विवाह हो, कोई कार्य हो, भीड़ भाड़ हो, बहुत सतर्क रहना चाहिए। यज्ञ करने वाले इस कर्ता को बहुत सतर्क रहना चाहिए। इंद्र बहुत सतर्क था, और जैसे विश्वरूप ने एक आहुति डाली और दूसरी डालना चाहता था, इंद्र ने धीरे से हाथ पकड़ दिया। एक अवधि ब्राह्मण जिन दैत्यों का बल कम करने के लिए मैं इतना बड़ा यज्ञ कर रहा हूं, और तू उन्हीं को मेरे यज्ञ में भाग देकर के आहुति देकर के उनका बल बढ़ाना चाहता है क्या? देखना भाई, यज्ञ काम सब हो गया।